सब अपनी बाइबल्स को खोलें, कलाम को खोलें और वचन को सब ध्यान धर के आज सुनेंगे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वचन के जरिए परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर के बात करने के 3 तरीके हैं। सुन रहे हैं आप? सबसे पहले जो परमेश्वर के बात करने का तरीका है वो है परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास अगर आपको कुछ बोल रहा है, उसके अंदर होके परमेश्वर आपको बोल रहा है। चाहे वो कोई सलाह दे रहा है, चाहे कोई वो हुक्म दे रहा है, चाहे वो वचन आपको दे रहा है। दूसरा, जब हम खुद से वचन को पढ़ने लग जाते हैं, बाइबल को रीड करते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यानी कि दूसरा जरिया है परमेश्वर का वचन स्वयं जो हमारे हाथों में होता है, कलाम, बाइबल। तीसरा, दर्शनों के द्वारा जो लोग फिर परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं, वचन को पढ़ने भी लगते हैं और ऐसे ही आत्मिक बनते जाते हैं। परमेश्वर उनको खुद को भी विजन देने लग जाता है, दर्शन देने लग जाता है। उनको कभी प्रार्थना में कुछ सुनता है या कुछ दिखता है, या जब वो सोते हैं उनको स्वप्न के अंदर दर्शन आते हैं, विजन्स आते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को टोटली क्लियर करता चला जाता है। आमेन। तो आपके जीवन में हो सकता है बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में। तो ये 3 तरीके से परमेश्वर की आवाज को कभी इग्नोर ना करना। पहला क्या? परमेश्वर का सेवक, क्या? जो परमेश्वर का दास हमको बोलता है। दूसरा, जब हम खुद से बाइबल को रीड करते हैं। और तीसरा क्या? जब हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर जब हमको फिर दर्शन दिखाता है। हो सकता है कुछ लोग को दर्शन आते हैं, चर्च में आ रहे हैं, उनको कुछ अलग ऐसा दिख रहा है स्वप्नों में या प्रार्थना में। आप लोग की अगर आत्मिक समझ अभी इतनी बड़ी नहीं है, आपको हो सकता है समझना है, वो पूछ सकते हैं, वो प्रेयर टावर पे भी पूछ सकते हैं, वो मुझ तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि सबको पवित्र आत्मा में इस प्रकार बढ़ना जरूरी है। आमीन। सब खुश हैं? अपनी अपनी बाइबल्स को खोलें और आज हम बड़ी अहम बात को सीखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी एक भी प्रार्थना परमेश्वर ने अनसुनी नहीं की है। आपको पता है ये बात? आप जो मुंह से एक शब्द भी निकालते हो, वो एक शब्द भी परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता। वो एक शब्द ही परमेश्वर, एक वर्ड भी आपके मुंह का निकला हुआ इग्नोर नहीं करता है। ये बाइबल हमको क्लियर करती है। आइए प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखें सब बंद करेंगे। सब मेरे साथ आंखें बंद करेंगे। जब बोला जाए आंखें बंद करेंगे, फिर आंखें जरूर खोलते हैं सारे। नॉनसेंस ना किया करें चर्च में, इंटेलिजेंट बने। सब आंखें बंद करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे। परमपिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता, आज के समय के लिए जो तूने हमको दिया वचन को सीखने के लिए। पवित्र आत्मा अब अपने लोग के ऊपर आए, इनके अंदर आए, इनके साथ आए और इनके मनों को अब तैयार कर दीजिए वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, अपने लोग के मनों को आप ऐसा तैयार करें कि आपके वचनों का अविनाशी बीज इनके मनों की आत्मिक भूमि में ऐसा बोया जाए कि ये सब अविनाशी बन जाएं और ये अनंत जीवन के लिए तैयार होते चले जाएं। उद्धार में बढ़ोतरी करें, आत्मिक बने, धार्मिक बने और पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा, आपका एक और बार स्वागतम करते हैं। आप आइए, अपने दास के अंदर होकर अपने लोग को वचनों की शिक्षा दे। पवित्र आत्मा जी, एक एक शब्द, एक एक बात जो आपके दास के मुख से निकले, वो आपकी ओर से आपके सब लोग के लिए हो और आपके सभी लोग वचन प्रचार को सुने, समझे, अपने जीवनों में लागू कर शांति, आशीष, आनंद, चंगाई, छुटकारा, श्राप और बंधनों से आजादी को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आइए, आपका एक और बार स्वागतम करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, अपने दास के अंदर होकर अपने लोग को आज आशीषों से भरना। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपकी रजामंदी को मांगते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं महागुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से सबने बोलना है आमीन। गौर से सुनो, अभी 1 ही मिनट पहले मैंने क्या बोला
कि परमेश्वर जो है उसने आपके मुंह की हर एक विनती को सुना है, आपके मुंह से निकली हर एक प्रार्थना को उसने सुना है। अब मुंह की विनती के तो अलग अलग शब्द हैं, कितनी लंबी लिस्टें हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। मेरी बात को कान खोल के सुन लो, आप जो मुंह से स्वर निकालते हैं, शब्द निकालते हैं, वाणी निकालते हैं, उसका एक शब्द भी नजरअंदाज नहीं हो रहा है, एक वर्ड भी परमेश्वर इग्नोर नहीं कर रहा है। एक शब्द को तो चलो दूर की बात होगी है, वर्ड को तो और भी दूर की बात है, एक अक्षर भी परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता। वो हर एक शब्द को सुन रहा है, हर एक विनती को सुन रहा है, हर एक प्रार्थना विनती निवेदन परमेश्वर सुन रहा है और वो स्वीकार कर रहा है। पर उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि हम परमेश्वर से हर संडे चर्च में भी आके प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आपने प्रार्थना करा ली यहाँ पे आके, या आपने प्रेयर टावर पे प्रेयर कराई है, या आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, या आपकी प्रोफेसी हो चुकी है, या आपने घोषणा रिसीव किया, थर्सडे को रिसीव किया, अलग अलग प्रकार से आपने प्रार्थना कर ली या करवा ली, पर उत्तर क्यों नहीं आया है, वो आपको आज सीखना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर है वो एक ही बार में प्रार्थना सुन लेता है, पर फिर भी हमको लगातार एवरीडे, हर रोज हर समय प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना में क्यों रहना होता है? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं, हम उसकी हुजूरी में बने हुए हैं नहीं। तभी परमेश्वर ने बोला कि तू मुझसे प्रार्थना कर, यानी कि प्रार्थना जो है एक लगातार स्वभाव है। प्रेयर जो है वो एक रेगुलर हैबिट होनी चाहिए, हमको प्रार्थना नहीं रुकनी चाहिए। वो परमेश्वर आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुन रहे हैं, परसों भी सुन रहे हैं, वो हर दिन सुन रहा है, वो हर दिन आपको सुनना चाहता है। अगर आपके बच्चे हैं, सबके यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सबके पास घर में बच्चे हैं या नहीं है, ये बताओ, है ना? अब आपका जो बच्चा है वो आज आपसे बात करे, वो 2 दिन आपसे बात ना करे, क्या 2 दिन आपका मन लगेगा? मुंह से बोलो जी, 2 दिन आपका मन टिकेगा? आप बार बार पूछेंगे जी की गल होगी, क्या हो गया भाई, कोई दुख है, कोई परेशानी है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, होता है नहीं है, मन में खलबली मचती है नहीं? फिर अगर थोड़ी सी बात कर ली, फिर 2 दिन फिर नहीं अगर बच्चा बोलेगा, तो फिर चिंता होएगी या नहीं होएगी? बोलो, परेशानी होएगी या नहीं होएगी? आप क्या चाहते हैं कि बच्चा जैसा भी है, अच्छा है, बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा नहीं हुआ है, या ज्यादा अच्छा है, आप चाहते हैं कि हर दिन वो आपसे बात करे, हर दिन आप उसकी सुने, हर दिन वो आपकी सुने। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, है या नहीं है? ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? प्यार की वजह से हो रहा है, प्यार के तहत हो रहा है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है। मत्ती के अंदर क्या लिखा है कि ऐसा कौन है जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे? लिखा हुआ है ऐसा कौन है कि अगर उसका बच्चा मछली मांगे तो उसको सांप दे? ऐसा तो कोई भी नहीं है। कह रहा है कि वहां पे लिखा हुआ है तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो सोचो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको क्या क्या देगा। तो इस बात को कान खोल कर सुन लो, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर उससे बढ़ चढ़ करके आपको देना चाहता है, वो रेडी है। पर अब वो वाले बच्चे बनो जो हर दिन उससे बात करते हैं, जो हर दिन उसको बताते हैं, हर दिन उससे मांगते हैं, हर दिन उसका धन्यवाद देते हैं, और हर दिन उसकी हुजूरी में उसके साथ समा बिताते हैं। हमको ऐसे वाले बच्चे बनने की जरूरत है। ये 2 बातों को कान खोल के सुन लो कि परमेश्वर हमारी सोच विचार मनोकामनाओं से, प्रार्थनाओं के विषयों से बढ़कर देना चाहता है, और वो दे सकता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर बहुत ईगर है, उसको दिलचस्पी है, वो आपको सुनना चाहता है, वो आपके साथ समा चाहता है, ज्यादा समा चाहता है। पर जो तीसरी बात जो आज सर्मन टॉपिक है, वो अब ध्यान से आपने सुने कि प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे आते हैं, प्रेयर्स के आंसर कैसे आते हैं। पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल है वो सब खोलें, जिनके पास नहीं है वो एलईडी पे रीड कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ जी, पढ़ेंगे सभी। भजन संहिता में आएंगे, साम्स 34 वर्सेस 15। भजन संहिता 34 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे।
यहोवा ध्यान से सुनो, भजन संहिता 34 अध्याय 15वां वचन, साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 15 से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 676, 676 पेज नंबर पे। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो कि आप लोग बाइबल को रोज खोला करें। अब तो पता चल गया परमेश्वर बाइबल से, वचन के जरिए भी हमसे बात करता है। आप लोग बाइबल में एक्सपर्ट हो जाओ। आपको पता होना चाहिए कौन सी बाइबल की पुस्तक कहाँ पे है, उसका कौन सा अध्याय क्या कहता है, क्या लिखा है, वो सब आपको याद हो जाना चाहिए। बाइबल में क्या बोला है परमेश्वर ने, हमने इब्रानियों में सीखा है कि तुम कब तक दूध पीते बच्चे रहोगे, अण से आणे बनने की अब जरूरत है। अब समय आ गया कि हम थोड़े समझदार बने, मैच्योर बने। सुन रहे हैं? एक दिन होएगा जिस दिन बाइबल क्विज रखेंगे चर्च में। बाइबल उस दिन सब लेके आएंगे पर सबकी बंद करा देंगे और बिना बाइबल के आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी बताओ मत्ती 15 में क्या लिखा है, भजन संहिता 50 में क्या लिखा है। ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए सब रीड किया करो। और जो क्विज में जीतेंगे उनको सुनहरे अवार्ड मिलेंगे चर्च के अंदर। पढ़ेंगे भजन संहिता 34 उसका 15 वचन, ध्यान से सुने। हाँ जी, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाइयों की ओर। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, परमेश्वर बहुत दिलचस्प है आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। आपको शौक होएगा अपने बच्चों के साथ समय बिताने का, उनकी सुनने का, उनको सुनाने का। उससे बढ़ चढ़ करके परमेश्वर के अंदर शौक है आपको देखने का, आपको सुनने का। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? किस किस को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु महाराजा की। हमारे अंदर जो प्यार अपने बच्चों के लिए है, जो होता है वो एक दुनियावी प्यार है। हो सकता है हम उसको शब्दों में समझा सके, हो सकता है हम शब्दों के अंदर उसको बयान कर सके, मतलब उनको लिख के, बता के, दिखा के हम प्रूव कर सकते हैं। पर जो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए है, परमेश्वर पिता का प्रेम हम उसके बच्चों के लिए है, वो इतना बड़ा है, वो इतना असीम है, वो इतना अनलिमिटेड है, वो इतना बेमतलब का प्यार है, वो इतना निस्वार्थ प्यार है कि उसको हम बता सकते हैं, समझा नहीं सकते, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जहां सोचेंगे कि हाँ मेरा परमेश्वर इतना मुझसे प्यार करता है, वो उसे 100 किलोमीटर आगे तक उससे और ज्यादा प्यार करता है, तो हम माप नहीं सकते बिल्कुल भी। पर उसका प्यार जो है, इतना मन में रखो, ध्यान में रखो कि वो बहुत ही बड़ा है। सुन लिया? तो यहां इसलिए लिखा है कि यहोवा की जो आंखें हैं वो धर्मियों पे लगी ही रहती हैं, यानी कि उसकी आंखें हमारे ऊपर से हटी ही नहीं, उसकी आंखें हमारे ऊपर से हटती हैं ही नहीं है। उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती है। परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा हुआ कर क्या रहा है? वो कहां बिजी है? वो यहीं बिजी है। वो हमारी तरह जीवन नहीं है उसका, वो हमारी तरह नजरअंदाज करने वालों में नहीं है, इग्नोर करने वालों में नहीं है। वो हर समय अपने लोगों को देखता है। इसी भजन संहिता के अंदर लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा अपने सिंहासन से इस धरती पर निहारता है, ये देखने के लिए कि उसको पूछने वाला कोई है या नहीं। वो ये चाह रहा होता है कि मैं देखूं कि आज मेरा बेटा कैसा जीवन जी रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। और आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, कह रहा है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। कह रहा है कि वो यहोवा परमेश्वर के जो दोनों कान हैं वो उन धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, दोहाई की ओर लगे रहते हैं। अब जो प्रार्थना है वो एक बार में कुछ परमेश्वर से जो हमने समय बिता के मांगा उसको कहते हैं प्रार्थना, पर जो हर रोज प्रार्थना की जा रही है उसको कहते हैं दोहाई। यहोवा परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, वो दोहाई सुनता है, यानी कि वो हर रोज होने वाली प्रार्थना सुनता है, वो हर समय होने वाली प्रार्थना को सुनता है, वो उनकी सुनता है जो हर रोज उसको समय देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर वो इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है, पर वो बिजी कहाँ है मुझे और आपको देखने में? वो व्यस्त कहाँ है मेरी और आपकी दोहाई को सुनने में? तो अब ये स्पष्ट है
अब कोई सोचे, कोई कहे कि मैंने तो पिछले संडे बहुत कुछ मांगा, पिछले महीने से मैं बहुत कुछ मांग रहा हूं, इतने टाइम से मैं परमेश्वर में हूं, इतने लंबे समय से मैं चर्चा रहा हूं, मैं तो बड़ा कुछ मांगा। अगर यहोवा देख रहा है और हर समय मेरी सुन रहा है तो उसने वो किया क्यों नहीं? अब सुनो, परमेश्वर बिना हमको देखे भी प्रार्थना सुन सकता है। ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि अगर वो देख रहा है तो उसी की सुन रहा है। नो, यहोवा परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर कहलाता है कि उसका हर एक के साथ एक अकेला पर्सनल रिलेशन है। अब मैं बोलूं यहां बैग खड़ा होकर किसी 10 की सुन सकता हूं, 10 की याद रख सकता हूं, किसी 50 की सुन लूंगा, 50 की याद रखूंगा, 500 600 1000 की तो हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान है। आप भी अपने किसी 10 जनों की सुन लेंगे, 50 की सुन लेंगे, 100 की सुन लेंगे, हो सकता है याद भी रख लोगे, पर उससे ज्यादा की तो सुनने की क्षमता नहीं है। लिखना पड़ेगा, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। पर वो यहोवा परमेश्वर जो है वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों अपने बच्चों की हर दिन सुनता है और उसको सब याद है। पर सवाल है फिर उत्तर कहां है? सवाल है कि प्रेयर्स का आंसर कहां है? लोग का सवाल है, लोग के अंदर शंका है कि वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो कब होगा या कब नहीं होएगा। बोलेंगे हमने तो बड़ा कुछ सोचा था, बड़े मकसद लिए चर्च में आए थे, जुड़े थे, बड़ी मनोकामनाएं, बड़ी प्रेयरें कराई है, बड़ी अलग अलग बातें हुई हैं, पर कुछ हो गया, कुछ रह गया, कुछ काम बढ़ गए, कुछ रह गए। ध्यान से सुनो, अब ये तो पता लग गया कि यहोवा की आंखें हम सब पे लगी हैं, उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हैं। प्रार्थना का उत्तर कैसे आता है, इस बात की ओर हमको सबको सीखना है। अब देखो, भजन संहिता 40 के 38वें वचन से हम पढ़ रहे हैं, साम्स 40 और उसका 8th वर्स। देखो, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। अब ये भजन संहिता लिखने वाला है दाऊद, जो एक महाराजा है। अब एक महाराजा अगर उसको परमेश्वर ने बनाया, उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, वो ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा ब्लेसिंग परमेश्वर से कैच कर चुका है, ले चुका है, पर उसको भी जरूरत पड़ रही है परमेश्वर के वचन को पूरा करने की। तो यानी कि अभी तो हम बहुत दूर अड़े और खड़े हैं, हमको तो अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। इस पैसेज को ध्यान से सुनो। कह रहे, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। अब ये तो पता चल गया कि यहोवा देखता है, यहोवा अपने बच्चों की सुनता है। उत्तर उनका आता है जिनके जीवन के अंदर यहोवा की व्यवस्था पूरी होती है। आंसर सुन के आ रहे हैं जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन हर समय पूरा हो रहा है। अब जिस तरीके से दाऊद ने यहां पे वचन लिखा है, जिस तरीके से ये बात दाऊद ने लिखी है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हर किसी को दाऊद के समान परमेश्वर के आगे अपने रिकॉर्ड को क्लियर रखने की जरूरत है, अपने रिकॉर्ड को क्लियर करने की भी जरूरत है, बोलने की, बताने की, जताने की और प्रैक्टिकली करके दिखाने की जरूरत है। जैसे यहां पे दाऊद ने किया कि हे यहोवा सुन, वो बता रहा है कि परमेश्वर सुन, मैंने तेरी इच्छा को पूरी किया और वो भी अपनी प्रसन्नता से पूरी किया, खुशी से पूरी किया। और देख, जो तेरी व्यवस्था है वो मेरी रग रग में बसी हुई है। ये एक रिलेशनशिप है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, इसको याद रखना। ईसाई नाम का कोई धर्म नहीं है, इस बात को याद रखना, ये लोगों ने बना दिया है। अरे ये जो मसीही जीवन है, ये जो विश्वास का जीवन है, ये हमारा परमेश्वर जी के साथ एक रिश्ता है, ये हमारा परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप के अंदर हम अपने फर्ज पूरे नहीं कर रहे, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे,
परमेश्वर तो अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। उसने हमको अंधकार में से निकाला, ज्योतिर्मय बनाया, ज्योति में बुलाया, हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा किया, हम पापियों को धर्मी बनाया, धर्मी ठहराया, अपने पीछे चलने लायक योग्य ठहराया। और वो अभी तक अपने फर्जों को पूरा कर रहा है, कर्तव्यों को पूरा कर रहा है। वो आगे भी करता रहेगा कि वो हर समय हमको देख रहा है और सुन रहा है। यहोवा परमेश्वर सब कर रहा है। यहोवा परमेश्वर हम पे अपना पूरा प्यार दिखा रहा है। यहोवा परमेश्वर हम में संपूर्ण हो गया है। तो कमी कहां है? प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी खुश नहीं कर पाए हैं, अभी हम उससे दूर खड़े हैं। अब समा आ गया है कि हम यहोवा के समान, यहोवा के लिए प्रेम से भरें और कर्तव्यों को पूरा करें। उसने प्रार्थना सुन ली, उसने आपको देखा क्यों? उसको देखने की जरूरत क्या पड़ी? उसने आपकी लंबी से लंबी लिस्ट रखी हुई है अपने पास। उसके पास बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है हमारा, पर सिर्फ प्रार्थना का नहीं है, हमारे पूरे के पूरे जीवन का। सिर्फ प्रार्थना का रिकॉर्ड नहीं उसके पास, उसके पास हमारे सारे चाल चलन चरित्र जीवन शैली का रिकॉर्ड है। वो इसीलिए आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। वो सुनने के बाद देखता है कि अब ये सुधरा है या नहीं। वो सुनने के बाद आंखों से देखता है अब ये बदला है या नहीं। वो सुनने के बाद आंखों से देखता है कि इसके जीवन में मेरी व्यवस्था पूरी हो रही है या नहीं। वो सुनने के बाद आंखों से देखता रहता है कि ये मेरे वचनों में खरा है या नहीं। तो आज ये बात को सुन लो। जैसे जैसे आप यहोवा परमेश्वर के पीछे हर दिन जीवन जी के अपना समय आगे लेकर के जा रहे हो, अपने आप को आगे अपने जीवन में लेकर के जा रहे हो, हर दिन उसके साथ समय बिताओ, खुला समय बिताओ, प्रार्थना करते रहो। हर दिन आप अपने आप का सुधार भी करो, हर दिन अपने आप को बदलो, हर दिन उद्धार में बढ़ोतरी करो, हर दिन उसकी व्यवस्था को पूरा करो, हर दिन उसके वचन में खरे होते चले जाओ, हर दिन अपने आप को तराशते चले जाओ। जैसे दाऊद तराश रहे और बोल रहे यहोवा को, वो कह रहे हैं कि यहोवा मैंने प्रसन्नता से तेरी व्यवस्था को पूरा किया है और वो मेरे अंतःकरण में बस गई है। वो क्यों बोल रहा है, क्यों जता रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यहोवा प्रसन्न होता है जब उसकी व्यवस्था पूरी की जाती है। यहोवा प्रसन्न होता है जब कोई अपनी खराई उसको देता है, दिखाता है। और उसने यहां पे खराई का एफर्ट क्या किया है, उसने एक्स्ट्रा क्या किया है वो देखो। कह रहा है मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। यानी कि उसने पहले नहीं किया था, प्रार्थना वो कर रहा है, यहोवा उसको पहले से देख रहा है। उसने ये देखा कि मैंने प्रार्थनाएं कर ली है पर उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी मेरी तरफ से कोई ना कोई कमी घटी है। उसने जांच लिया कि अभी मेरी तरफ से कुछ कमी रह रही है जो मुझे पूरा करना चाहिए। उसने देखा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ खास भी करना पड़ेगा ताकि यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर भेजे। और फिर से वो यहोवा को एक और बात जता रहा है, कह रहा मैंने बहुत बड़ी सभा में तेरा सुसमाचार किया, मैंने बहुत सारे लोगों में एक बड़ी संख्या के अंदर बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना शर्माए, बिना दबे, बिना पीसे, बिना कुछ सोचे समझे मैंने तेरा सुसमाचार किया। आगे देखो, कह रहे देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। इसका मतलब जिस जगह पे उसने यहोवा का सुसमाचार दिया, लोगों को प्रचार किया, रूहों को बचाने की कोशिश की, वहां पे रिस्क था, वहां पे रुकावट थी। इसलिए बोल रहे कि यहोवा मैंने मुंह बंद नहीं की, यानी कि वहां पे उसका मुंह बंद हो सकता था पर उसने किया नहीं। यानी कि उसके मुंह के बंद कोई कर सकता था पर उसने किया नहीं। तो कुछ खास किया है नहीं किया बोलो?
कुछ अलग किया या नहीं किया? किया। तो यानी कि हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि यहोवा की व्यवस्था में हम पूरे हैं या नहीं। उसका वचन जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर पूरा हो रहा है नहीं। और फिर भी हमने ये देखना है कि हमारी तरफ से कमी कहां रह रही है, और वो हर कमी को पूरा करें, क्योंकि यहोवा चाहता है कि हम बढ़ करके कुछ उसके लिए करें। एक समय आता है जब हम नए होते हैं, चर्च हर संडे नहीं भी आ रहे होते, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो रहा है। एक समय होता है जब हम नए नवेले होते हैं, हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, क्योंकि यहोवा तब हमको सीखने का मौका दे रहा होता है। वो सब्र रखता है, वो पेशेंस रखता है। अब कोई भी अपने नए जन्मे बच्चे को स्कूल के अंदर तो नहीं भेजता, कॉलेज में तो नहीं डालता, या कबड्डी खेलने तो नहीं भेज देगा। वो देखेगा भी नया जन्मा बच्चा, इसको हाथों हाथ संभालना है, हाथों से पिलाना, खिलाना है, बचाना है चोट लगने से, इसको अच्छी बातें सिखानी है। थोड़ा बड़ा होएगा स्कूल भेजेंगे, थोड़ा बड़ा होएगा कॉलेज में डालेंगे, थोड़ा बड़ा होएगा ब्याह कर देंगे, उसके भी बच्चे हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? एक प्रोसेस है। आप सब्र के साथ सब कुछ अपने जीवन के अंदर करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर में चल रहे हैं, यहोवा सब्र रखता है कि कोई बात नहीं, अभी नए हैं, कोई बात नहीं, इनको दो, सब कुछ दो। अभी थोड़ा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, और सब्र रखो, इनको दो, सब कुछ दो। पर ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए उसने क्या बोला है कि कब तक दूध पीते रहोगे? अब तो अण सियाणे बन जाना चाहिए था, अब तो औरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। यानी कि हमारा अब स्पिरिचुअल लेवल बढ़ना चाहिए, हमारा आत्मिक स्तर बढ़ना चाहिए, हमारा समर्पण बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर वचन की आज्ञाकारिता बढ़ जानी चाहिए। हमारे अंदर सब कुछ परमेश्वर के लिए भरपूर हुए हैं, और उसके लिए कुछ खास, स्पेशल, एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा करने वाले बनो। जैसे दाऊद ने देखा कि कुछ बड़ा क्या किया जाए, कि जहां माहौल नहीं भी है, उसने देखा कुछ खास क्या किया जाए। उसने देखा कि जहां माहौल नहीं है प्रचार करने का, जहां खतरे है, जहां रिस्क है, कह रहे यहां पे अगर मैं प्रचार कर दूंगा तो ये कुछ खास होएगा, कुछ स्पेशल होएगा, कुछ अलग होएगा। तो उसने वहीं पे मौके पे क्या किया? चौका मारा। उसने बड़े सारे लोगों में खड़े होकर के बिना मुंह को रोके, मुंह के बंद किए, सुसमाचार किया। अब समझ आया आपको? आगे देखो 10 वचन कह रहे हैं, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। कह रहे ये कोई धार्मिकता नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है कि हाँ हमारे मन में प्रभु यीशु पर विश्वास है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ ना, कि मुझे पता, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे घर वालों को नहीं पता अभी तक, मैं तो डरता हूं। सुनो, मुझे पता है कि मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, पड़ोसियों को मैं बोल के जाता हूं मैं तो जी मसीह के घर जा रहा हूं। जानकार पूछते भी, हमने तो आपको देखा था कहीं टकांसू माजरा की जा रहे थे, वहां का जा रहे थे? ओ जी गड्डी का पंचर लवाण जा रहे थे। मन में रखने वाला तो कुछ धर्म, धार्मिकता का कुछ प्रचार हुआ नहीं। हमको तो मन से बाहर निकालने की जरूरत है। अपने जीवन, अपनी जीवन शैली, अपने चाल चलन, अपने चरित्र के अंदर यहोवा की व्यवस्था को पूरा हमको करके दिखाना है, और बिना मुंह को बंद किए, बिना मुंह को रोके, जहां पॉसिबल नहीं भी है, जहां नामुमकिन है, वहां भी हमने खुला निडरता वाला प्रचार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का करना है, सुसमाचार करना है। अगर दाऊद महाराजा होते हुए ये सोच रहे कि मैं हर कमी घटी जो मेरे अंदर है वो पूरी करूं, परमेश्वर को पूरी करके दिखाऊं, तो अभी हम तो बहुत दूर खड़े हैं। हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर बस व्यवस्था परमेश्वर की पूरी नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, वचन के लिए खराई नहीं है। हम कुछ स्पेशल, कुछ अलग, एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हमको करने की जरूरत है। तो ये मन के अंदर विश्वास रखने से कुछ नहीं होएगा।
हमारे जीवन के अंदर, हमारे चाल चलन में यहोवा के वचन को जब हम पूरा करके पवित्रताई को दिखाएंगे, तब हमारा कर्तव्य पूरा होएगा। और जहां पॉसिबिलिटीज नहीं भी हैं, जहां बहुत रिस्क फैक्टर है, जहां खतरे हैं, जहां लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वहां भी ऐसे लोगों के बीच में भी, ऐसी जगहों पे भी जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, तब कुछ अलग होएगा, तब हमारा कर्तव्य माना जाएगा। तो आप नहीं है पुराने, अभी आने लगे हैं, थोड़े समय से आ रहे, कुछ सालों से, पहले कहीं और जाते थे, बहुत साल हो गए। आज सब एक समान ये शिक्षा को लो कि यहोवा हरदम हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो सुनने के बाद देख रहे हैं कि व्यवस्था वचन के प्रति हम खरे हुए या नहीं। वो सुनने के बाद देख रहे हैं कि मेरे लिए कुछ अलग, कुछ खास ये करते हैं या नहीं। तो पहली स्पेशलिटी सीख लो, यहोवा चाहते हैं कि हम उसका सुसमाचार लगातार करें। आज मैं यहां पे सुनूं, आपसे पूछूं कि हाँ भाई बताओ किसने कितनी रूहों को बचाया, कोई नहीं गिना पाएगा। और मेरी बात सुन लो, स्वर्ग के अंदर पहला सवाल ये होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? न्याय के दिन पहला सवाल ये होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी धार्मिकता आपके खुद के लिए है, वो अच्छी बात है, पर इसी धार्मिकता के अंदर ये आज्ञा है कि रूहों को भी तो बचाना है। शैतान की सेना में से हमको लोगों को खींच के परमेश्वर के योद्धा बना देना है। आज आपके परिवार में अगर कोई है जो परमेश्वर को नहीं मानता, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना शुरू करो। परमेश्वर से प्रार्थना किया करो कि ये जन भी, मेरा बाप भी, मेरी माँ भी, मेरी बहन भी, मेरा भाई भी, मेरा पति भी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी परमेश्वर तुझे ही माने, तेरी सेवा में बढ़े। और उनको अपने जीवन के अंदर यहोवा की व्यवस्था पूरी करके दिखाओ। उनको दिखना चाहिए कि ये चर्च में जाते हैं, वहां से कुछ सीख के आते हैं, हमको भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका खुद का जीवन सही नहीं होएगा तो हम किसी को क्या प्रचार करेंगे? किस मुंह से प्रचार करोगे जी? उनको दिखना चाहिए और ऐसा बन के उनके पीछे लग जाओ। उनको इतना सुसमाचार प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि उनको आना ही पड़े, उनका मन बन जाए। क्योंकि प्रार्थना भी हो रही है, परमेश्वर भी काम कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, वो आएंगे। कौन चाहता है कि आपके परिवार का कोई जन जब आप स्वर्ग में उनको नरक में सड़ता हुआ देखो? कोई तो नहीं चाहता। तो हो सकता है वो आपकी वजह से रुके हैं, क्योंकि आपका जीवन सही नहीं है और आप उनकी ठोकर का कारण बन रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि श्रापित है वो जन जो किसी के ठोकर का कारण बनता है। हो सकता है आप चर्च आ रहे हैं पर आप व्यभिचारी हैं, अब नशों में हैं, अब जुआरी हैं, जुए खेलते हैं, अपने माँ बाप से लड़ते हैं, अपने भाई बहनों से जलन करते हैं, वो कभी चर्च नहीं आए। आप परमेश्वर का और मेरा नुकसान करा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। आप उनकी ठोकर का कारण बनेंगे, आप पे श्राप बनेंगे। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन ऐसा पूरा करके दिखाओ कि जब कोई आपको देखे, वो आपको देख के परमेश्वर की महिमा करे और आपकी भी तारीफ करे। ये पहले क्या था, अब देखो कितना अच्छा हो गया, कितना भला हो गया, कितना पवित्र हो गया, कितना शुद्ध हो गया, कितना कितना टू द पॉइंट हो गया। लोग देखेंगे कि ये तो पहले कितना, ये लड़का कितना लड़कीबाजी करता था, ये लड़की कितने लड़कों के साथ थी। लोग देखेंगे कितना व्यभिचार में थे, ये तो बदल गए। ऐसा क्या हुआ? हमारे बच्चे तो नहीं बदले, इनके बदल गए या ये बदल गए। लोग को देखेंगे ये तो पहले गलत काम करते थे, बहुत गलत काम किए, बुरे से बुरे काम किए, जुए खेले, गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े किए, और कितनी की लिस्ट मैं दूं। पर जब लोग देखेंगे ये तो बदल गए, ये तो सवर गए, हम तो नहीं बदले, हमारा परिवार तो नहीं बदला, यानी कि चर्च में, चर्च की भक्ति में शक्ति जरूर है, फिर वो आएंगे।
आपके घर के भी आएंगे, घर के बाहर के भी आएंगे। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, आपका प्रचार सफल इसलिए ही नहीं क्योंकि आपके जीवन में वचन पूरा नहीं है। आप वचन में पूरे हो जाओ, खरे हो जाओ, और जिनको भी आप बोलेंगे वो पहले आपके जीवन को देखते हैं, याद रखो। वो आपके जीवन को देख के यहोवा परमेश्वर को अपना लेंगे, ये तय हो जाएगा। ये है रूहों को बचाना। जस्ट नॉट दिस कि आपने बताया है किसी को कि यीशु मसीह प्रभु है, अरे उनको अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के वचनों को पूरा करके दिखाना रूहों को बचाना है। कुछ यहोवा परमेश्वर के लिए अलग करना, स्पेशल करना जरूरी है। जहां मुमकिन नहीं है रूहों को बचाना, वहां पे रूहों को बचा के दिखाओ। यहोवा देख रहा है, परख रहा है, जांच रहा है कि कौन अपने इस जीवन के अंदर कुछ यहोवा के लिए अलग कर रहे, स्पेशल कर रहा है। यहोवा तो देखेगा आप पूरा करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये बताओ। तो आज ये मन में बिठा लो कि यहोवा तो हर समय देखता ही रहता है, वो सुनता ही रहता है। कमियां तो हम में है जो हम अपने परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे। हमको सुधरना है, अपनी पवित्रता ही परमेश्वर को देनी है, लोगों को दिखानी। प्रचार खुला करना है, बिना रुके करना है, बिना डरे करना है, शरेआम करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, रूहों को बचाना है। समझ रहे हैं? ऐसे आते हैं प्रार्थनाओं के उत्तर, ऐसे आते हैं प्रेयर्स के आंसर्स। आप ये करने लगो। आप 1 साल से 2 साल से जो कुछ मांग रहे थे, जिस दिन, जिस हफ्ता, जिस महीना मांगा, एक बार भी मांगा, दोबारा मांगा नहीं, आप भूल भी गए, परमेश्वर को सब याद है। एक एक मांगी हुई प्रार्थना का उत्तर गिन गिन के देगा वो। पर अब बारी आपकी है व्यवस्था को पूरा करने की। अब बारी आपकी है रूहों को बचाने की। कुछ अलग, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। जिसको समझ आ रहा है बोलो प्रभु यीशु महाराजा की। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब में आएंगे, न्यू टेस्टमेंट में, जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 15। याकूब 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़ो जी। याकूब 2 अध्याय 15 वचन। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। अब ये बात को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। चलो पहले औरों के लिए सुनो। कह रहा है कि अगर कोई तुमको कोई भाई बहन मिले, कोई भी आता जाता मिले, और उसको हर दिन खाने की कमी रह रही है, और आप सोचो हम तो धर्मी हैं, हमें तो प्रार्थना आ गई है। कह रहे और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ। कह रहे तुमको कोई नंगे उघाड़े मिले, भूखे मिले, जिनको हर दिन खाने को भी नहीं मिल रहा है, और तुम उनको रोक के उनको मिल करके बोलो कि जाओ कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त हो जाओ। यानी कि तुम अब पहले तो कपड़े भी नहीं पहने थे, अब तुम्हें कपड़े आ गए हैं, आत्मा में आ गए, अभी सच में नहीं आए। या बोलो अब तुम तृप्त हो गए, तुम्हारी भूख मिट गई है, पर जो वस्तुएं उनके शरीर के लिए जरूरी है वो उनको ना दो तो उसका क्या फायदा। ध्यान से सुनो, परमेश्वर के लोगों को मददगार भी होना चाहिए, हेल्पफुल भी होना चाहिए। आपके पास जो है वो किसी ना किसी का सपनों में देखा हुआ जीवन है। सुन रहे आप? क्यों हमें धन्यवाद देते रहना है परमेश्वर को? क्यों हमको हमेशा थैंकफुल रहना है परमेश्वर का? क्योंकि जो अभी हमारे पास है हमको बड़ा कम लगता होगा, बहुत थोड़ा लगता होगा, पर कोई ना कहीं ना कहीं ऐसा जीवन जीने की आशा रखता है और सपना देखता है और यहां तक पहुंचना चाहता है जहां से आपकी शुरुआत हुई। आपको परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। कभी अपने आप को बीमार, परेशान, तंग, बदहाल, गरीब, छोटा, नीच, तुच्छ ना बोलना, ना जानना। हमेशा यही बोलना है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। हमेशा यही बोलना है कि मैं बहुत आशीषित हूं। पर एक बात को ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास कोई भूखा आए,
आप उसके लिए कर दो प्रार्थना, ले भाई तेरी मैंने प्रेयर कर दी, मैं तेरे पर घोषणा कर दी कि तेरी भूख मिटने वाली है, तेरे को नए नए कपड़े अभी जादू से आने वाले हैं, शक्ति से आने वाले हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, वो निर्बुद्धि वाला काम है। तो उनको जो जरूरत है वो देने की जरूरत है। उनको अगर कपड़े चाहिए, उनको कपड़े पहनाए जाएं, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, उनको कुछ खाने को दिया जाए। अब एक दिन हम कहीं जा रहे थे, हम बहुत दूर जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली 2-3 साल पहले की बात है। तो वो टैक्सी थी, तो मेरे शीशे पे 2-3 लोग आगे वो ऐसे ठक 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 मारने लगे कि भाई खोलो, कुछ पैसे पुसे दे दो। मतलब उनको देख के लग रहा था कि ये गरीब हो सकते पर भिखारी नहीं है। तो मैंने उस वक्त मेरे पास खुले पैसे पड़े थे, कुछ 60-70 रुपए। तो मैंने क्या किया, मैंने 5-6 जनों को 10-10 दे दिए। तो वो ड्राइवर गुस्सा हो गया, कह रहे फिर आप लोग बोलते हो कि है ना भाई हमको सिखा रहे हो, पर कह रहे सही थोड़ी, उनके हाथ हैं, पैर है, मुंह है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो अपना काम कुछ काम कुम करें, काम धंधा करें। आप पैसे क्यों दे रहे हो, पैसे तो उनको दो ना जो असमर्थ है। मैंने बोला कि ये जो मैंने थोड़े से पैसे दिए से कोई जाके अभी प्लॉट नहीं खरीद पाएगा, या ये इन पैसों से जाके कोई अभी गाड़ी बाइक तो नहीं खरीद लेगा, या इन पैसों से अपना जीवन पूरा नहीं जी पाएगा। ये तो एक वक्त के पैसे हैं, क्या हो गया। अगर कोई अभी कुछ नहीं भी कर रहा है, नहीं भी कर पा रहा है, हमें तो परमेश्वर ने इतना दिया है ना कि एक वक्त का किसी को खिला दे, पहना दे। तो अगर हमने दे भी दिया है, परमेश्वर हमको ज्यादा दे देगा। और वो जो जन है वो एक ना एक दिन तो इस बात को समझ ही जाएगा। मैं कहा चाहे कोई समर्थ है नहीं है, हमारे आगे तो उसने हाथ फैला दिए ना, हमको तो अपने आप से ऊपर समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है। मैं कहा दे दो, कोई बात नहीं। बोलो हालेलुया। तो प्रार्थना एक सुप्रीम पावर है, ओके। प्रेयर जो है वो एक बड़े स्तर की शक्ति है, पर जो प्रैक्टिकली जहां करने की जरूरत है वो अलग कमांडमेंट है, अलग आज्ञा है। जहां आप हो, आपके घर के आसपास अगर कोई भूखा सो रहा है और आप परमेश्वर को मानते हो, आप चर्च जाते हो, तो ये सही नहीं है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए, और वो उसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, वो उसके लिए कोई शर्त नहीं रखनी है आपने कि हाँ भाई तू अब चर्च जाया करियो भाई, तो तेरे को खाना दे रहे हैं, वो गलत हो जाएगा फिर। जो परमेश्वर का जो मसीही प्रेम हमारे अंदर सेवा भाव वाला है वो निस्वार्थ है। चर्च में इनवाइट करना, सुसमाचार देना, किसी की रूह बचाने के लिए, वो एक प्रचार का पार्ट है। ये एक सेवा में आ गया कि किसी भूखे को हमने खिला दिया, वो हमारा काम था, हमने वो दिया, उसके लिए हमने कुछ नहीं बोला बताया, आगे। किसी को कपड़ों की जरूरत थी, अच्छे कपड़े नहीं है, जरूरत पड़ी, हमने अपने दे दिए, नए लेके दे दिए, या हमने किसी से मांग के दे दिए, हमने अपना काम किया, बात खत्म। परमेश्वर ने देखा, दैट्स इट। उसके लिए कोई स्वार्थ नहीं, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रचार अलग टाइम पे करो, सुसमाचार उसके अलग जाके करना। अभी सर्दियां आ रही हैं, मैं चाहता हूं सब राजपुरा चर्च के लोग ऐसे बन जाओ, आप चाहे राजपुरा से आते हो, राजपुरा के बाहर से आते हो। पहले बात खिलाने की हुई है, अभी सर्दियां इतनी पड़ी नहीं है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई मांगने वाला कुछ भी आए तो उनको कभी खाली ना जाने देना। आप जितना दे सकते हो उनको जरूर दो। अगर आपको लगे कोई आपके आसपास बहुत तंग है, आप उनके कर्जों को नहीं उतार सकते, उनकी गरीबी को नहीं मिटा सकते, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर करेगा। पर अगर आप उनको 1-2 वक्त का कुछ खिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको पता चलेगा कि देखो ये चर्च में जाते हैं, ये औरों से अच्छे हैं, हमारे मोहल्ले वालों से। इन्होंने हमसे कुछ मांगा नहीं, हमको फोर्स नहीं किया कि तुम कुछ हमारे लिए करोगे तो हम तुम्हें कुछ देंगे, या तुम चर्च में जाओगे तो हम कुछ देंगे। आए, हमको खिलाया, हम चले गए। चाहे आपके दुश्मन भी थे एक टाइम पे। समझ में आ गया? ये आपकी ड्यूटी है। अभी सर्दियां आ रही हैं, आप लोगों ने क्या करना है, अपने लिए नए कपड़े लेने से पहले, अपने लिए नए नए कपड़े खरीदने से पहले
अगर आपके पास कुछ यूजफुल कपड़े हैं, आपके पास कोई मतलब जो काम आने वाली चादरें हैं, कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, वो इकट्ठे करना शुरू करो अपने घर से, अपने घर के आसपास से। और सबने क्या करना है, आपके घर के आसपास किसी को जरूरत है उसको दे देना है, नहीं तो सड़क पे कोई मिले उसको दे देना है, कोई कहीं आपकी नज़र में उसको दे देना है। समझ आ गया? और कोई भी उसका शोषा नहीं करेगा, कोई भी उसकी पब्लिसिटी नहीं करेगा। नो वन, कोई भी नहीं, क्योंकि आप कोई संस्था वाले नहीं हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो जो सोशल वर्कर होते हैं या कोई संस्थाएं होती है, उनको ये करना, उसका प्रूफ रखना जरूरी है। वो चाहे उसको कहीं यूज कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, फोटोज को अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार की नज़रें होती हैं कि ये जो चर्च संस्थाएं हैं ये सामाजिक काम क्या कर रही हैं। वो आपको नहीं करना है, वो फोटोज आप हमें दे दो, उसको हम अपलोड करेंगे अपने पेजेस से कि जो राजपुरा चर्च के लोग हैं वो भलाई करने वाले लोग हैं, पर आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? मैं परमेश्वर में सेवा में आने से पहले से ये काम कर रहा हूं, पर मैंने अभी तक उसकी पब्लिसिटी नहीं की। यहां तक कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हिदायतें हैं कि आपको सोशल वर्क करना है। अगर हमको गवर्नमेंट को कोई रिकॉर्ड देना है उसके लिए ज़रूर देते हैं, दिखाते हैं, पर कभी मैंने उसको पब्लिसाइज नहीं किया अपने आप कि लो जी आज मेरा जन्मदिन था तो मैंने इतनी विधवाओं को कपड़े दिए हैं, इतने अनाथों को कपड़े दिए हैं, कितने बच्चों की स्कूल एजुकेशन होगी है। कभी देखा कभी मेरे किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी ने कोई जन बता दो? नहीं देखा। कितने सारे अनाथ बच्चों को मैं या मेरा परिवार कह लो इतने इतनी उम्र से इतने इतने बड़े करके स्कूल की एजुकेशन करवा के उनको भेज चुके हैं वापस उनके घरों में फ्री, पर कभी पब्लिसिटी नहीं की उसकी, कभी उसको सोशलाइज नहीं की। कितनी विधवाओं को जो असमर्थ थी उनको वेल सेट किया। एक टाइम पे हम ये सेवाएं कर चुके हैं जब ऐसी वाली मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं थी, फिर परमेश्वर ने हमसे ये सेवा लेनी शुरू की, ये वाली हमको दी। अब हमारा जो 98% फाइनेंस है खुद की इनकम का वो सारा चर्च में जा रहा है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे दे कि मैं दोबारा ये सब कर सकूं, और जितना भी हो सकता हम कर पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी कर रहे हैं, पर कोई पब्लिसिटी नहीं करते। नहीं, फ्यूचर में इसका एक मॉड्यूल बनाना है हमने मिनिस्ट्री। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपको दिखेगा, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर हमने उसको पर्सनल अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए नहीं यूज किया। कितने साल हो गए? 2018, 19, 20, 3 साल एवरी संडे चर्च में लंगर होता था। किस किस को याद है उस समय से कौन कौन जुड़े हैं? जुड़े बहुत हैं, हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब चर्च की कोई तारीफ वाली बात होती है तो जलन हो जाती है लोगों को। 2018, 19, 20 हर संडे लंगर होता था, कभी पब्लिसिटी नहीं की। समझ रहे हैं? कभी भी नहीं की। अभी भी होता ही है, महीने में 1-2 बार, मैं अकेला ही कर रहा हूँ कई बार, तो कभी किसी के मन में है, किसी ने लंगर स्पॉन्सर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ईस्टर्स पे होता है और स्पेशल मीटिंग में होता है, अभी क्रिसमस आ रहा है, कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं की। पर्सनल अकाउंट से कर रहा हूँ, अभी तो मिनिस्ट्री के अकाउंट से भी नहीं किया। फ्यूचर में करेंगे, पर पर्सनली अपने लिए नहीं करेंगे, जो करेंगे चर्च के लिए करेंगे। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के लोगों को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी करना चाहिए, परमेश्वर चाहता है, तो भलाई के काम भी किया करें सभी। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। अगर किसी को उधार देना 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 4000, 5000, भूल जाओ, फॉरगेट इट। लाखों में जब तक नहीं है या इतने नहीं है कि जितने आपकी तनख्वाहें हैं, तो वो अमाउंट अब भूल जाओ, ऐसी भी भलाई सारे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देने वाला छोटा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, बड़ा ही रहेगा। अगर आपने किसी के देना है, पर आप जरूर दे देना,
क्योंकि परमेश्वर के लोग ऐसे धोखेबाजी करने वाले होने नहीं चाहिए। तो आगे देखो, यहां तक किस किस को समझ आया? अपने हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कह रहे वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कह रहे अगर जो विश्वास है, अगर वो अपने स्वभाव में कर्मों के साथ नहीं जुड़ा है तो वो एक मरा हुआ विश्वास है, वो एक डेड फेथ है। अगर हम विश्वास रखते हैं, ये वही बात है जो मैंने मन वाली बात की, अगर मन में विश्वास है, अगर वो मन तक रहा, अगर हमारे कर्मों में नहीं दिखा तो वो मरा हुआ विश्वास हुआ। मरा हुआ विश्वास ना रखो, अपने कर्मों में यहोवा की व्यवस्था को दिखाओ, अपने जीवन में यहोवा के वचन को दिखाओ। बोलो हालेलुया। आगे लिखा है, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कह रहे कोई कहे कि मैं बिना कर्मों को किए, बिना अपने जीवन के एक्शंस में कुछ किए परमेश्वर से सब कुछ ले लूंगा। कोई कहे तो वो करके दिखाए, क्योंकि पॉसिबल है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। हमको ये बातें अब अपने लिए भी सीखनी। अब परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो अलग अलग प्रकार की हैं। फिजिकल हीलिंग अलग है, इमोशनल हीलिंग अलग है, फाइनेंशियल हीलिंग अलग है। अगर किसी को कुछ शारीरिक अवस्था में चाहिए, वो अपने शरीर को यहोवा परमेश्वर के लिए जोड़ता है, वो चर्च में आता है। शरीर का एफर्ट हुआ या नहीं हुआ, शरीर जुड़ा या नहीं जुड़ा परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, शरीर चंगा हो गया। मानसिकता में परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हमको मेंटल हीलिंग की जरूरत है। हमने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, हम बैठ करके धन्यवाद देने लगे, ध्यान लगा के प्रार्थनाएं करने लगे। जो मन के अंदर चिंता का स्वभाव था वो जाने लगा, इमोशनल हीलिंग मिल गई, मेंटल हीलिंग मिल गई, मानसिक चंगाई मिल गई। समझ आ गया इतना? कोई स्पिरिचुअल हीलिंग को भी समझो, आत्मिक चंगाई। क्योंकि कई लोगों का मन नहीं होता बाइबल पढ़ने का, कई लोगों का मन नहीं होता प्रार्थना करने का, या वो बैठते हैं ना उनसे प्रार्थना होती है, या वो बैठते हैं तो उनसे वचन नहीं पढ़ा जाता। कितने लोगों के साथ ही होता है बताओ जी? कोई बुरी बात नहीं है, इसके लिए भी हीलिंग जरूरी है। इसके लिए भी आपको चर्च में जो परमेश्वर का सामर्थ है उसको मांगना है। मैं कई बार प्रार्थना कराता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि परमेश्वर से आत्मा मांगो, मन मांगो, प्रार्थना का सामर्थ मांगो। वो इसीलिए है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। अगर आपका मन नहीं है तो भी बाइबल खोल के पढ़ो, अगर आपका मन नहीं है तो भी प्रार्थना में जोर लगाओ। वो जो मन है नहीं है, वो मन ऐसा बदल जाएगा कि बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के, बिना बाइबल को पढ़े आप जी ही नहीं पाओगे। ये है एक स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई। अब फाइनेंशियल हीलिंग के बारे में सुनो। जोन सा कोना अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन का जोड़ा वो चंगा होता है। अब जब दान दशवांश की बात होती है, ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और ये कमी घटी है जिसको पूरा करने के लिए आज मैं आपको वचन दे रहा हूं। जब आपने अपने धन को, अपनी कमाई को परमेश्वर के साथ जोड़ा ही नहीं, उसमें सामर्थ कहां से आएगा? आपने शरीर जोड़ा, चंगा हो गया, मन जोड़ा, चंगा हो गया, धन जोड़ा तो धन भी चंगा होता है। संडे की ऑफरिंग देना एक इजी बात है, आसान बात है। कोई 10 देता है, 20 देता है, 50 देता है मैक्सिमम, हार्डली उससे कोई 1-2 जन ज्यादा आएगा। ये तो सब दे ही रहे हैं। दशवांश का पूछें, टाइथ का, 10% का, दशवंध का, बहुत थोड़े जन है। 300 रेगुलर फैमिलीज में से 30 भी नहीं होंगे पूरे। सोचो मिनिस्ट्री के खर्चे कितने हैं, लाखों में है, एवरी वीक के लाखों में खर्चे हैं, कैसे चल रहे हैं? ऐसी जगहों पे पता चलेगा कि मैं 90% बोता हूं। कभी बैठ के देखो हमारे साथ, अकाउंटिंग करके देखो। जब अभी डॉक्टर किसी को कह दे, ले भाई तेरे को हार्ट का रोग लग गया, शुरू होगी तेरी 5000 की महीने की दवाई, वो 5 थोड़े लगेंगे,
डॉक्टर कह दे भी तेरे पास 3 महीने हैं जीने के लिए, ऑपरेशन करा ले, 5 लाख रुपए लगे। वो 5 लाख थोड़े लगे, फिर कहीं से भी लाने पड़े, फिर लेके ही आएंगे। सुन रहे हैं? या शैतान का कोई और वार चला तो पैसे ही पैसे जाएंगे और फिजूल खर्ची फिर हमको थोड़ी ही लगेगी। ये क्यों है? क्योंकि आपने अपने फाइनेंस को परमेश्वर की पावर के साथ इन्वॉल्व नहीं किया है, जोड़ा नहीं है। आपने अपने धन को परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ नहीं जोड़ा है। आप दान देते हैं, मन खोल के दो हर संडे। अगर दशमांश नहीं देते हैं, अपना मन दशमांश के लिए खोलो और दशमांश सब दिया करें। तो जब वो धन जुड़ेगा परमेश्वर के साथ तो धन अपने आप ही बढ़ेगा। अब मैं अनॉइंटिंग ऑयल की प्रेयर कर रहा था। आज ऑफरिंग टाइप की प्रीचिंग नहीं है, टॉपिक देख लो, वर्सेस पढ़ लो, एक भी दिखा दो दान दशमांश की। अब मैंने लास्ट संडे क्या प्रेयर की थी? ये जो वाला जो अनॉइंटिंग ऑयल होगा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए होगा, कि धन की आशीषों के लिए होगा। कहा था ना पिछले संडे, थर्सडे को भी कहा। तो मैं जब पिछली रात अभी लास्ट नाइट प्रेयर में था, मैं उसके ऊपर यही प्रेयर कर रहा था। परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये अभिषेक है, इसमें अब ये अभिषेक जो लोग के जीवन में आएगा, हाँ इससे धन की आशीष आएगी, पर तो ही आएगी अगर वो धन परमेश्वर के अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ जोड़ा जाएगा। वो जो अभिषेक बहेगा, आज अभी जब ऑयल आपको देंगे, आप मेरे साथ मास प्रेयर करेंगे, वो अभिषेक आपके अंदर रहेगा, पर उसके साथ आपको अपने परमेश्वर के राज्य के अंदर दान दशमांश के बीज बोने के साथ अपने धन को जोड़ना पड़ेगा। आप जोड़ो, आप रेगुलर हो वो दान देने में। एवरी संडे आप लगातार दशमांश देने लगो, देखो वो अभिषेक बढ़ करके काम करेगा। आज ऑयल इसलिए दे रहा हूं मैं, फाइनेंशियल हीलिंग के लिए। उससे डिलीवरेंस भी है आपके जीवन में, आज से हीलिंग भी है और फाइनेंशियल हीलिंग भी है। यानी कि पहले दुष्ट आत्माओं से छुटकारा जो मिलता है वो मिलेगा, शारीरिक चंगाई जो मिलती है वो भी मिलेगी, और जो ये काम काजी समस्याएं हैं, किसी का काम काज है ही नहीं, या है तो चलता नहीं है, नौकरी नहीं है, मन चाहे नौकरी नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, कमाई नहीं बढ़ती, रुके काम है, केसेस हैं, कर्जे हैं, गरीबी हैं, ये सारी जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, आर्थिक जो चीज़ें हैं, ये बदलेंगी और इनमें सुधार आएगा और बढ़ोतरी आएगी आपके जीवन में धन की, फाइनेंस की। पर आपको करना क्या है? ये अनॉइंटिंग ऑयल तो लगाना है, इसको लेना है, पर इसके साथ ही आपने अपने दान दशमांश देके अपनी कमाइयों को परमेश्वर के साथ जोड़ देना। जोड़ेंगे जी? बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु महाराजा की। तो अपना कर्म विश्वास के साथ दिखाना शुरू करो। तो ये जो विश्वास है ये जीवित कहलाएगा, ये मरा हुआ नहीं कहलाएगा। किस किस को समझ आ गया जी? बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु महाराजा की जय। किस किस को समझ आ गया सारा वचन? तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषें दे। इन वचनों के पढ़े, सुनाए, समझाए जाने के कारण पिता परमेश्वर जी की ओर से शांति, आशीष, आनंद सभी को प्राप्त होता रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करके हाथ उठाएंगे।